everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 1 and question number 2 of exercise 1.2 of chapter number 1, that is real numbers of class 10th of NCERT. ठीक है, तो ये हमारा NCERT ही रहेगा. अभी एक बार हम इसका सिलेबस NCERT से कंप्लीट कर लें, फिर मैं RD शर्मा सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगी जैसे 9th क्लास की हुई है. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. जो हमारा रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल है. देखो जब भी इस टाइप का केस आ जाए, अब ये नहीं होगा मतलब कि हमें प्रूव ही करना है कि ये इरेशनल है, वैसे तो हमें पता है बट मैथमेटिकली वी हैव टू प्रूव इट कि ये इरेशनल है. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना इसका रिवर्स कर लेना. कैसे, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. अब जो हमारा रूट 5 है उसको हमने क्या लेट किया कि वो एक रेशनल है. इरेशनल के लिए हमें पहले प्रूव करना ही मतलब ये लेना पड़ेगा कि जो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है. तो यानी कि रेशनल नंबर कौन सी फॉर्म में लिखे जाते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में. तो रूट 5 इज इक्वल्स टू A अपॉन B, जहाँ पर कि A एंड B आर इंटीजर्स, A and B are integers and एक चीज और लिख देना, B is not equals to 0. ठीक है, अब यहाँ पर आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. देखो रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपने सबसे पहले क्या किया, इसको लेट किया कि जो हमारा रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है. अब रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में लिखे जाते हैं, A अपॉन B फॉर्म में, P अपॉन Q फॉर्म में, A अपॉन B फॉर्म में, जहाँ पर कि A और B क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं एंड B इज नॉट इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो वही चीज़ करी. अब हमें क्या करना है कि इस 5 को ना हमें कैसे भी करके इस रूट से बाहर लाना है. तो वो किससे होगा, स्क्वायरिंग से. तो अगर मैं ये कर रही हूँ रूट 5 का होल स्क्वायर A बाय B का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. अब A स्क्वायर कितना हो गया, अगर मैं B स्क्वायर को इस साइड ले गई तो ये हो गया 5B स्क्वायर. ठीक है, अब एक चीज देखो कि अगर A स्क्वायर के अंदर A स्क्वायर ये एक तरीके से फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू बी स्क्वायर. अब जब यहाँ पर हमारे पास 5 दिख रहा है दूसरी साइड, दैट मीन्स ये ऐसा नंबर रहा होगा जो कि 5 से भी डिविजिबल होगा, तभी तो ये हमारे पास यहाँ पर 5 आया है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज प्रोडक्ट कंटेन्स 5, प्रोडक्ट कंटेन्स 5, so therefore A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. तो A स्क्वायर जो होगा वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा या नहीं. मान लो A स्क्वायर मैंने लिया, A स्क्वायर की पूरी वैल्यू 100 है, तो क्या 100 5 से नहीं है डिविजिबल, बिल्कुल है. और अगर यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब कि ये नंबर 100% डिविजिबल होगा किससे, 5 से. अब अगर A स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, मैं ले रही हूँ A स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो A कितना होता है, A इज इक्वल्स टू 10, तो क्या 10 5 से डिविजिबल नहीं है. ऑल्सो A इज डिविजिबल बाय 5. इतनी चीज समझ में आ गई. अब आगे आपको क्या करना है, देखो जैसे कि हमने डिविजिबल प्रूव कर दिया, तो यानी कि A इज इक्वल्स टू 5K मैं बोल सकती हूँ, वेयर K इज कांस्टेंट. ठीक है भाई, A इज इक्वल्स टू 5 इंटू समथिंग, तभी तो ये हमारा डिविजिबल हो पाएगा. भाई यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. कहने की बात यह है नंबर कोई भी हो सकता है, बट ये किससे डिविजिबल है, 5 से जरूर से डिविजिबल है A. अब इसको हमें पुट करना है किसमें, ये इक्वेशन 1 में. नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा, देखो 5K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5B का होल स्क्वायर. ये हो गया 25K स्क्वायर इक्वल्स टू 5B स्क्वायर. 5 5 से 25, तो ये हो गया आपका 5K स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर. यहाँ पर वही चीज हुई जो हमने A के साथ किया था, तो यहाँ पर भी ये होगा कि प्रोडक्ट हैज 5, so therefore
बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। भाई यहाँ पर वही चीज हो गई जो ए के साथ की थी, ठीक है। तो बी स्क्वायर, हमें ये दोनों चीजें ना ए और बी के साथ प्रूव करनी ही पड़ेंगी, तभी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा इर्रेशनल है, ठीक है। अब यहाँ पर हेंस ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5, वही चीज है। देखो यहाँ पर मैं अगर 1 स्क्वायर यहाँ पर मैं ले लेती हूँ तो 5 इंटू 1 5 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैंने 100 लिया बी स्क्वायर पे, जो हमने ए स्क्वायर के साथ किया था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 100 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर बी स्क्वायर 100 है तो बी कितना होगा, बी हो गया 10, और अगर वो 10 है तो क्या वो 5 से नहीं डिविजिबल है, तो दैट मीन्स अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी डिविजिबल होगा। लेकिन सो इट शोज ए और बी हमारे को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके एक फैक्टर 1 भी है, एक 5 भी है, एक एक खुद भी है, ठीक है। तो यानी कि इट शोज ए बी आर नॉट को प्राइम। तो ये हमारे जो नंबर है ये क्या है, हमारे को प्राइम तो नहीं है। तो देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल, क्योंकि ये रेशनल नहीं हो सकते, तो ये हमारे क्या हो गए, इर्रेशनल हो गए, ठीक है। ऐसे ही √2 के साथ, √3 के साथ आप खुद से प्रूव करके देखना, ऐसा ही मेथड लगाना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, मेथड यही लगेगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हो। √2 √3, चलो मैं आपको बोलती हूँ, आप मुझे √2 का फाइंड करके बताना, प्रूव करके बताना कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो यहाँ पर हमें ये पूरा टर्म दिया हुआ है कि ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, इर्रेशनल है, ये प्रूव करना है। अब इसको करने की जो ट्रिक है वो थोड़ी सी अलग होगी, तो हम इसको ले लेंगे सबसे पहले लेट, रेशनल सब में ही लेट करना है, बट अभी एक डिफरेंस देखना, 3 + 2 √5 बी अ रेशनल नंबर। अब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का साइन है बीच में, तो हम a अपॉन बी लेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू r, r मीन्स रेशनल नंबर। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, 2 √5 इज इक्वल्स टू r - 3 कर लिया, ठीक है। रेशनल में से 3 हमने माइनस कर दिया, बिकॉज रेशनल numbers are closed under subtraction r - 3 is rational, ठीक है। ये हमारा रेशनल है, ये हमने बोल दी ये चीज़। अब इसको क्या करना है, यहाँ से 2 हटाना है कैसे भी करके, √5, क्योंकि हमें पता है √5 क्या है, इर्रेशनल है। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, या आप इसको डिवाइड भी मत करो, ठीक है। आप क्या करो, डायरेक्ट √5 इज इक्वल्स टू r - 3 अपॉन 2 कर दो, ठीक है। ये 2 मैं यहाँ पर ले आई। अब वो ये कह रहा है कि अगर r - 3 हमारा रेशनल है, ठीक है, तो 2 से अगर डिवाइड होगा तो भी रेशनल ही रहेगा, लेकिन ऑन डिवाइडिंग बाय 2, ऑन डिवाइडिंग बाय 2, इफ r - 3 इज रेशनल, अगर r - 3 जो है वो आपका रेशनल है, तो r - 3 अपॉन 2 विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। भाई अगर एक नंबर रेशनल है और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स 2 भी तो एक रेशनल नंबर ही है, तो रेशनल अपॉन रेशनल विल बिकम रेशनल, ठीक है, विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। बट we know, yeah, it is known that √5 is a irrational number,
रूट 5 जो है आपका वो इर्रेशनल नंबर है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। एक चीज़ बताती हूँ, बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये कैसे हुआ कि √5 इर्रेशनल है, तो हमारा इससे मतलब ये इसका क्या हुआ। भाई r-3/2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये रेशनल नंबर है, तो दैट मीन्स क्लियरली √5 इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट यही तो कहना चाहता है ना, कि भाई अगर r-3/2 एक रेशनल नंबर होगा तो दैट मीन्स वो इज इक्वल टू, ये जो इज इक्वल टू है ना, इसकी बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ा अपने आप में वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है। इज इक्वल टू का मतलब क्या है, दोनों तरफ जो वैल्यूज है वो एक समान है, वो बराबर है, वो इक्वल हैं, ठीक है, एक जैसी हैं। तो यानी कि अगर ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल होगा। बट हमें पता है कि जो √5 है वो इर्रेशनल नंबर है, तो यानी कि पूरा का पूरा 3 + 2√5 क्या होगा, हमारा इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इतनी चीज़, इसको यहाँ पर लिंक कर लेना, ठीक है। बट वी नो यहाँ इससे पहले ये चीज़, इसको यहाँ पर मेंशन कर लेना ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, प्लस आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू क्वेश्चंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।